जय माता रानी, माता दी, आदि शक्ति जगत जननी माँ। जय गोवंशम, जय गो माता। नवरात्रि का पहला दिन, कल घट स्थापना। और ये देखो, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे माँ के छजोने, जिनका नाम मैंने श्रावण रखा हुआ है। ये नाग पंचमी के दिन पैदा हुए हैं। और ये जब इनकी माँ प्रसव पीड़ा में तकलीफ में थी, तो मेरे रतुड़ी परिवार, मेरी मिसेज ने और मैंने इनकी माता की उस दिन गर्म पानी से सिकाई उकाई करके, और जो भी समाज बचाने वाला तो भगवान है, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। तो हमने पूरी कोशिश की थी। और ये हमारी माता है, ये देखिए, ये रोज़ माता आती है। इसका नाम चांद माँ रखा मैंने, चांद माँ। ये देखिए, ये चांद माँ है, इसका नाम है। जब भी आवाज़ दो चांद माँ करके तो ये आ जाती है। और ये श्रावण कुमार साहब, क्योंकि श्रावण ख़त्म होते ही ये जो है, ये जैसे श्रावण लगता है तो वैसे ही ये बच्चे पैदा हुए। अब अभी इनको मैंने 2 गरम गरम रोटियां खिलाई है। और ये माता के लिए, इनके लिए गेहूं नहीं दिया है, क्योंकि इनके लिए गेहूं घातक है। तो सबसे पहले तो मैं अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, जो हमारे पुराने मित्र भी रहे हैं, कई बार मेरे आंदोलनों में साथ रहे हैं, उनका दिल से अभिनंदन। मेरा रतुड़ी परिवार, मेरा किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन, यूथ फोर्स, राष्ट्र निर्माण की और 2 कदम, नारी शक्ति एक सम्मान, पशु क्रूरता के खिलाफ जंग और राष्ट्रीय धर्म सर्वोपरि, सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका अभिनंदन, अभिवादन कि जो आपने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया। पर थोड़ी पीड़ा इस बात की है कि क्या गाय को राज्य माता का दर्जा देने से ये गायों की हम जान बचा पाएंगे? ये जो पॉलीथीन खा के, पन्नी प्लास्टिक खा के, कचरा खा के हर दिन अपनी जान दे रही हैं, तड़प तड़प के मर रही हैं, गर्भावस्था में मर रही हैं, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं, हमारे लिए आस्था है। और हमारे लिए तो ये इतने महत्वपूर्ण है कि भले ये वोट बैंक नहीं, आस्था का सवाल है, लेकिन धर्म का प्रतीक है। क्योंकि पत्थरों पे कुछ चढ़ाने से अच्छा कि इन जिंदों को हम चढ़ाएं, क्योंकि ये भगवान का बनाई हुई कृति है, खुदा की बनाई हुई, वाहिगुरु की बनाई हुई, उस गॉड की बनाई हुई कृति है ना। उन्होंने ही इन्होंने बनाई है, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो कैसे हम इनको मरने के लिए छोड़ सकते हैं? सड़क दुर्घटनाओं में छोड़ देते हैं, रोडों पे सोते हैं लोग, गाड़ियाँ ऐसी चलाते हैं, इनको ठोक के चले जाते हैं। घर के अगर खाना बच जाए तो या तो उसको कचरे के डब्बे में फेंकते हैं, या उस खाने को ये लोग पॉलीथीन के अंदर पैक करते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे और ये गायें खा लेती। वो दिन बुधवार बाजार, ये सकरदरा की तरफ में एक गाय के बच्चे के मुंह के अंदर में प्लास्टिक फंस गया था, क्योंकि वो खाना खा रहा होगा, तो वो खाने के साथ में प्लास्टिक चला गया, तो उसकी जान जोखिम में आ गई थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। तो ऐसे जो हो रहा है उसके बारे में मेरे लोगों से है कि कम से कम कृपया आप खानों के लिए ऐसे बर्तन जो हमने रखे हुए हैं, पानी के बर्तन रखे हुए हैं, और बड़े पानी के बर्तन, वो देखो वहाँ बड़ा पानी का बर्तन ये सारा रखा हुआ, वो कोशिश करें आपके दरवाजे पे आज से आते हो कि इस घर में हमें कुछ मिलेगा। हर घर में नहीं मिलता, कुछ चुनिंदा घर है जहाँ इनको मिलता है। तो ये आपके पास आज से आते हैं ना। आप सिर्फ नारों में मत बोलिए ना कि वे गौ माता की जय हो, गोवंश की जय हो, सनातन की जय हो, अधर्मी का नाश हो। ये नारे नहीं, नारों में बोल के क्या करोगे? ये यथार्थ करके दिखाइए ना। आपके घर की अगर 4 रोटी आपने 2 बच्चे को दे दी, 2 माँ को दे दी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप गरीब हो जाएंगे। दूसरी बात, आपकी बहुत सारी सब्जियां बच जाती हैं। आपके घर के आसपास बहुत सारी ऐसी हरी हरी पेड़ पौधे हैं कि जिनकी आप छटाई करने के बाद में इन्हें खिला सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये तो आप इनको खिला सकते हैं ना। 2 रोटी से और कुछ निवाले अन्न खिलाने से ना हम गरीब हो रहे हैं, बस इनका संरक्षण हम कर पाएंगे। ये मेरी आप लोगों से अपील है कि देखो, भगवान के पास कुछ चढ़ाने से, आप मज़ारों पे कुछ चादर चढ़ाने से अच्छा है कि आप कुछ फल फ्रूट सब्जियां इनको खिलाएं। उन मंदिरों में आप आस्था के लिए जाते हैं। अरे भगवान के पास हम जाते हैं मांगने के लिए, हम तो भिखारी, हम देने की औकात नहीं रख सकते हैं। तो जो दे रहे हैं, अभी नवरात्र हैं, बहुत सारे मंदिरों में आप चढ़ाएंगे, देखना 9 दिन 10 दिन बाद जो चढ़ावा है, खास करके वो जो फल हैं, फ्रूट हैं, केले हैं, सेब हैं, वो सड़ी हुई अवस्था में मिलेंगे, उनमें कीड़े गिरे हुए मिलेंगे। तो ये कैसी आस्था हमारा, ये हमारा कैसा प्रभु के प्रति श्रद्धा है कि हम मांगने जा रहे हैं उनके पास, जो चढ़ावा दे रहे हैं वो वैसे ही सड़ जाता है। अरे ये आप आते हैं ना, इनको दो ना, ये गोवंशों को दो, गायों को दो, बच्चों को दो, अरे इंसानों के बच्चों को दो, भूखे प्यासे जरूरतमंदों को दो। क्यों इतने स्वार्थी, लालची, पाखंडी बन रहे? क्यों इतना गिर गया है इंसान? 2 दिन की जिंदगी, ना जाने कब किसकी जीवन का अंत हो। तो अच्छा बनो, अच्छा करो, अच्छा रहो, कि मरने के बाद भी हमारी कीर्ति, हमारी यशोगाथा हमेशा सदैव चारों दिशाओं में गूंजे।
फिर से मैं मेरे रतूड़ी परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का, मुख्यमंत्री हमारे शिंदे साहब का, उनकी पूरे सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करता हूं। बस इतना कहना चाहूँगा कि इनके लिए फिर कुछ करें, सिर्फ राज्य माता का दर्जा देके फ़ायदा नहीं, इनके जीवन सुधारने के लिए ज़रूर कुछ करें। ये हमारी छोटी माँ की छचोनी, हम अपनी भाषा में इनको माँ की छचोनी बोलते हैं। माँ की छचोनी की जय हो। और लोगों से अपील है कि इनका संरक्षण करें, उनको खाने पीने को दें, इनको दुत्कारें नहीं, इनके पत्थर डंडे न मारें। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे गो वंशम, वंदे गो मातरम।